पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आप लोग कह रहे थे ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ हाँ, पता कब कर रही है? रुको तो सही। अच्छा, मान लो कि मैंने शादी कर ली है और शादी के बाद मेरे हस्बैंड से और मेरे ससुराल वालों से मेरी नहीं बन रही है, मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। तो क्या मैं यहाँ इस घर में वापस आ सकती हूँ आप लोगों के पास? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा जब मन करे तब आ जाना। ये घर तुम्हारा है। इस घर में आने के लिए तुम्हें किसी से पूछने परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। और तुमने ये पूछा ही क्यों? जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि आगे चलाना मुश्किल हो रहा है, आ जाना अपने घर। तुम्हारे ये माँ बाप तब भी तुम्हारे साथ ऐसे ही होंगे जैसे आज हैं। और बेटा देख, जितना तुझसे हो सके ना, ट्राई करना रिश्तों को बचाने की। जब तक तुझे लगे कि तू संभाल पा रही है तो संभालना रिश्तों को। और लेकिन जब तुझे लगे कि अब तुझसे नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो बेटा आ जाना वापस यहाँ, हम संभाल लेंगे सब। मैं पक्का वापस आ सकती हूँ? अरे, ये पक्का कच्चा क्या होता है? मतलब कि लोग क्या बोलेंगे कि शादी के बाद वापस आ गई, उन लोगों ने छोड़ दिया होगा, 100 बातें बनाएंगे ना। अरे, दुनिया से हमें क्या लेना देना? बेटी हमारी है, दुनिया की थोड़ी ना है। अपनी बेटी को हमने पाला है, ना कि दुनिया ने पाला है। हमारे लिए तू एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। हम तब भी तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे वहां प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे वहां लेने आ जाओ, तो क्या आप मेरे को ससुराल में लेने के लिए आओगे? 24 घंटे में जब भी फोन करोगी, तुम्हारा ये बाप और तुम्हारी माँ दोनों तुरंत आ जाएंगे। हम तुम्हारे घर से, तुम्हारी ससुराल से बस उतना ही दूर होंगे जितना हम दोनों के घरों का रास्ता। और फिर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम तुम्हारी एक आवाज पर आएंगे। हाँ बेटा, अपनी राजकुमारी हम उन्हें देंगे, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो क्यों नहीं आएंगे भला हम? अच्छा माँ पापा, मान लो कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उससे मैंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद में मेरी उससे नहीं बन रही, उसके घर वालों से नहीं बन रही, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो क्या आप तब भी मुझे लेने के लिए आओगे? आप लोग ये नहीं बोलोगे कि तूने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, तूने चूज किया था, ये अब तू देख तुझे क्या करना है, तेरा घर है, लव मैरिज के बाद तो डिवोर्स होते हैं, ये सब नहीं बोलोगे आप? देख बेटी, अगर हम तेरी अरेंज मैरिज कराएंगे तो हम उन लोगों को कितना जानते होंगे? 2-4 बार मिले होंगे बस, बहुत ज्यादा 2-4 लोगों से पूछ लिया होगा और करवा देंगे शादी। हम भी तो उन्हें बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, क्यों? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम लव मैरिज करोगी तो नहीं आएंगे, अरेंज मैरिज करोगी तो आएंगे। हमारी बेटी लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी हम जरूर आएंगे। हाँ, बस तुम्हारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। नहीं पापा, अगर मेरी गलती होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सुधारने की। मैं तो ये तब पूछ रही हूँ अगर वो लोग मुझे परेशान करेंगे तो। देख बेटी, ना तो तू वो पहली लड़की होगी जिसकी लव मैरिज होगी, और ना तू उनमें से पहली होगी जिसका डाइवोर्स होगा। तुझसे पहले जाने कितनी लड़कियां लव मैरिज कर चुकी हैं और जाने कितनों का डाइवोर्स हो चुका है। हमारे लिए ये बात ज्यादा मायने रखती है कि हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए। तू किसी बात की, किसी समाज की कोई चिंता मत कर। हमने हमेशा तेरा ख्याल रखा है, इसके बाद भी रखेंगे। पर बेटा, तू ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? माँ देखो ना, आजकल कितने केस हो रहे हैं दहेज को लेकर, लोगों के अफेयर को लेकर, और जब लड़कियां अपने पेरेंट्स को बताती हैं सब कुछ तो उनके पेरेंट्स उनका साथ ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि तेरी शादी हो चुकी है, वही तेरा घर है। और जब लड़कियां ज्यादा परेशान होती हैं, कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं और कुछ लड़कियों के ससुराल वाले ही उन्हें मार देते हैं। माँ, मुझे तो शादी का नाम सुन के ही बहुत डर लगता है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं बेटी। तेरा मन हो शादी करने का कर, नहीं मन हो बिल्कुल मत कर। कोई प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर। हाँ बेटा, और अगर शादी के बाद भी ना तुझे कुछ ऐसा लगे जैसे ये केस हो रहे हैं कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो सहना मत बिल्कुल भी। और तुझे कोई मारने की कोशिश करे या तेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो मैं तो ये बोलूँगी तू उसे मार के आ जाना, तुझे जेल से मैं छुड़ा लूँगी। लेकिन अगर मेरी बेटी चली गई तो बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। माँ पापा,
आप लोग कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले हैं।